असहाब कहफ का वाक़या। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत बदतर हो गया। लोग बूत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खशूशन उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसोस के सूरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुतपरस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म ज़बर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह लिए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर है तो वो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में आकर ये हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाए और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम वैदरूश था तख्त नशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दुस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरीव जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अजवजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दें ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखिब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत, वो दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपते हुए वहां से भाग गए और असहाब कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और यह देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दिन ईशवी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजिर देखकर हैरत ज़दा हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों करा गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को सुबह हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे से दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 वर्ष पुराना है और वर्षों गुजर गए कि सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला हल हो जाए। यह सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए ज़मीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के एक गार में मौजूद है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनांचे हुक्काम और उमा ए दीन ए शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे।
असहाब ए कहफ यमलीखा के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गूंजा तो उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबम दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र ए इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर ताबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि एक मोमिनों की जमात अपने दिन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में छुपी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाब एक कहफ के हाल पर मुतले हो जाए। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूश को इस वाक़ये की इत्तेला दी। फौरन ही बैदरूश बादशाह अपने साथियों और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब ए कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मोनिका किया और अपनी सारी बातें बयान की। बैदरूश बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कुद्दुस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। रिवायात में आता है कि असहाब एक कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाब एक कहफ ने अस्सलाम अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बैदरूश ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब एक कहफ के मुक़द्दस लाशों को उसमें रखवाया, और अल्लाह ताला ने असहाब ए कहफ का ऐसा रूप लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की यह मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब ए कहफ के लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूश बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करेंगे।